दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव और हम लोग लोकसभा सीट कहीं गुना पर हैं और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे चर्चा करते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कभी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, यहाँ से लगातार जीतते थे, अब वो बीजेपी में है। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरीके से देखता है, और ये वही सीट है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाती थी। लगातार कांग्रेस का सांसद यहाँ से चुना जाता था। पिछोर में हम लोग हैं, पिछोर में कहा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर पूरी दमखम के साथ खड़े रहते हैं। सिंधिया पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन पिछोर ने साथ दिया था और जीत कर आए थे। इसलिए लगातार सिंधिया घराने के कोई भी व्यक्ति हो वो लगातार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेसी युवा कार्यकर्ता है, उनसे चर्चा करते हैं। सर स्वागत है, थोड़ा परिचय आप अपना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सलमान चिश्ती, बाल कांग्रेस अध्यक्ष हूँ खनिया थाने से। कांग्रेस पार्टी का संघर्षशील नेता हूँ मैं। सिंधिया जी का सबसे पहले कांग्रेस से जाना कितना बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए? देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस से गए तो कोई झटका नहीं लगा है कांग्रेस को। कांग्रेस को झटका लगा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे पहले थी अभी है, और संभल गई। वो कांग्रेस पार्टी और संभल गई, वो आगे भी संभली हुई है। चुनाव सामने है, राव यादवेंद्र सिंह के लिए मौका दिया है बीजेपी, यानी कहीं बीजेपी के थे कांग्रेस में आ गए वो, तो उनके लिए किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राव यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। मैं पार्टी नेतृत्व पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा कि वो हमें एक युवा और संघर्षशील और एक किसान पुत्र और इस माटी में जन्मे नेता को हमारे बीच में यहाँ का प्रत्याशी बनाकर भेजा। मतलब सिंधिया को आप बाहर ही मान रहे हैं? देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस में थे। सिंधिया जी का ताल्लुक ग्वालियर से, भले वो यहाँ से चुनाव लड़ते हों, वो हमारे लिए, राव साहब हमारी लोकसभा क्षेत्र से लगते, तो वो हमारे लिए इस क्षेत्र के ही माने जाएंगे। सिंधिया जी बहुत करीबी नेता माने जाएंगे आप लोगों के, चूंकि लगातार जीतते रहे हैं। तो सिंधिया जी किस प्रकार के व्यक्ति, आम व्यक्ति मिल सकता है उनसे, अपनी बात रख सकता है, समस्या सुना सकता है? देखिए, 2018 का चुनाव विधानसभा था, उस टाइम में कांग्रेस से जुड़ा था जी। सबसे पहली पार्टी मेरी कांग्रेस है, और जो अभी तक मैं कांग्रेस में कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो मैंने विधानसभा चुनाव में केपी सिंह कक्काजू साहब के जरिए जुड़ा था एक युवा सम्मान कार्यक्रम में। लेकिन मैंने देखा है, कक्काजू से मैं चाहे जब मिल लेता, वो कक्काजू से मेरी हंसी मजाक जो भी वातावरण मेरा होता रहता था। लेकिन मैंने आज तक सिंधिया जी से एक फ़ोटो, क्या एक सेल्फी लेने की एक इच्छुत मेरी वो थी, जब वो सांसद थे कांग्रेस पार्टी में, तो वो भी नहीं ले सके। उनके गनमैन जो रहते थे दूर कर दी। मतलब राजा साहब की सिक्योरिटी ज़्यादा है जी, सिक्योरिटी ज़्यादा थी, अगल बगल केवल उन्हीं के लोग घूम सकते, उसमें पिरजा नहीं जा सकते। अच्छा, सिंधिया को जनता ने काहे नकार दिया? एक कारण और देखिए, कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा, और उनके जो समर्थन मंत्री थे, तो देखा जाए कि उनके क्षेत्रों में वो चुनाव हरे हैं। वो एक कक्काजू साहब भी थे कांग्रेस पार्टी के विधायक, लेकिन हमारी सीट में 15,000 से जीते। तो हमारे यहाँ से उनको नकारा नहीं था, यहाँ से तो कांग्रेस को जिताया था। इनको तो उनके लोग, उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने वहाँ से नकारा गया। यहाँ से सिंधिया का वैसी सम्मान था और जिता के ले गए। सिंधिया को यहाँ से नहीं नकारा गया, यहाँ से नहीं। आखिरकार जो कांग्रेस ने सिंधिया को मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब दिया, उसी पार्टी को सिंधिया ने छोड़ा, और उस जनता ने, जिस जनता ने बार बार सांसद बनाया, उस जनता को उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, जनता, उन्होंने पार्टी को छोड़ा तो अब उनकी क्या वजह रही अंदर की, ऊपर पार्टी नेतृत्व जाने। हम तो एक जमीनी स्तर से क्षेत्र के नेता हैं, हमें तो हमारे क्षेत्र की कहानी मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अपना सुबह करते हैं वही शाम को खाते हैं हम क्षेत्र में रहकर। अब हमें ये मालूम तो नहीं है कि उन्होंने वहाँ पार्टी क्यों गिराई, कैसे गिराई। अब उन्होंने कहा कि पार्टी कर्ज माफ़ी नहीं कर रही थी। अगर भैया कर्ज माफ़ी नहीं कर रही थी तो उस टाइम में था, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र पिछोर के अंदर उन्होंने आके कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और उनके पूरे विभाग के मंत्रियों ने आके बांटे। कांग्रेस सरकार थी जब जो वो बोलते हैं वो भी गलत है, मतलब वो भी गलत। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम कांग्रेस का ना कभी कार्यकर्ता झुका है ना झुकेगा, लेकिन वो झुक गए। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी वहीं बना हुआ। शेर शायरी भी आती है आपको? जी, शेर शायरी देखो, मन में जो आ जाता है तो बोल देते हैं। क्या बोलेंगे सिंधिया जी की राजनीति पर? देखो, कांटे गुल के साथ चल नहीं सकते, बुज़दिल खुल के साथ चल नहीं सकते। जो राहों के रास्तों में छोड़ गया उसे जाने दो, अब सब कांग्रेस के साथ नहीं चल सकते। ये सिंधिया जी की लाइन है, अब सिंधिया जी के लिए लाइन है। अब चाहे किसी के भी लिए मान लो, आज जो कांग्रेस को छोड़ के भग रहा है उन सबके लिए, सबके लिए।
क्या स्थिति होगी चुनाव में? चुनाव हम जीत रहे हैं, राव साहब को सांसद बनाकर दिल्ली में आवाज़ गूंजेगी उनकी। केपी यादव की टिकट कटवाई सिंधिया की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही, क्योंकि केपी यादव जीत के आए, उन्हें हराया, देखिए अब वो पार्टी छोड़ के उसी पार्टी में चले गए, क्या कहेंगे? देखिए वो भले ही विपक्ष के नेता हों हमारे, लेकिन मेरे लिए वो लोकप्रिय थे केपी यादव जी। जब चाहे मिल जाते होंगे, जब चाहे लोकल मिल के। जाते, एक आम आदमी की तरह थे, उनका मैं आज भी सम्मान करता हूँ, भले ही वो भाजपा में हो, लेकिन मैंने आज तक सिंधिया जी से नहीं मिला। वो आज यादवन जी को टिकट मिला है तो वो यहाँ से जीतेंगे, भरोसा है हमें पूरा, और ये सीट निकलेगी। पिछोर सीट की आप दावे कर रहे हैं, पिछोर सीट पे आपका प्रत्याशी जो अरविंद लोधी थे वो हार गए थे। देखिए अरविंद सिंह लोधी जी को टिकट मिला है विधानसभा, माननीय कक्का जी साहब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, पूरे कार्यकर्ताओं में यही थी कि कक्का जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि एकदम 2-2 टिकट बदली हुए तो कार्यकर्ता असमर्थ हुए। उसके बाद समय कम था कि 30 से 40 गांव छूट गए थे, तो वही हमें पूरा खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके बाद जो हमारा वोट बैलेंस था 1 लाख का, वो वोट हमें मिला है, वो कांग्रेस का वोट आजीवन मिलता रहेगा, और आज भी वो कांग्रेस का वोट 1 लाख जिंदा है। और उसके बाद रही हर की वजह, मानिए उस टाइम मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, वो महाराज साहब केंद्र में मंत्री थे, तो वो आए थे पिछोर के अंदर छत्रसाल स्टेडियम के अंदर, उन्होंने एक सभा करी थी कि आप विधायक दो, हम जिला बनाएंगे, लेकिन उस बात पे उनको गुमराह कर दिया है जनता को, जिला नहीं बनाया। जिला के लिए बड़ी संघर्ष हुआ है, आवाज़ उठी, कक्काजू से भी मांग करते थे लोग, कक्काजू कहते थे हम मुख्यमंत्री होंगे तभी बन सकता, बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पता है मजाक उनका एक ऐसा नहीं कि उन्होंने कई अर्जी लगाई, उन्होंने तो ये बोला कि कक्काजू ने अगर एक लेटर पे जिला के लिए दिया हो तो सरकार रहने पे और न सरकार रहने के बावजूद वो बता दो। उन्होंने जिस दिन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सभा थी, उन्होंने पूरे 5 लेटर पे ला के पटक दिए थे अपने, बोले ये देख लीजिए। कक्काजू ने लगातार मांग की, जिला की लगातार मांग की, बज्जे रहा कि हम विपक्ष में रहे 20 साल, 10 साल उस टाइम सत्ता रही, तो जो हमारे क्षेत्र बिछड़ा हुआ था उसको कक्काजू ने लगातार विकास में तब्दील किया, और सरकार ना होने के बाद जिस हिसाब से इस क्षेत्र के अंदर विकास होना था वही सरकार ना होने के बाद में भी हुआ है। और हम आशा करते थे कि अगर सरकार होती तो आज हमारा पिछोर सबसे बड़े मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी और सुंदर विधानसभा होती, जिला होता, जिला भी होता, सरकार होती। अच्छा, प्रीतम लोधी पंजाब यादव की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जिला के नाम पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए। जनता ने कहीं ना कहीं जिला के मुद्दे पर उन्हें विश्वास जताया और उन पर भरोसा किया और वोट भी दे दिए। जनता ने इन्हें चुनाव जिताया है, विधायक बने, और हम इनसे भरपूर आशा करते हैं कि ये मेरा क्षेत्र 30 साल से सुख शांति में जिया है, हमारा क्षेत्र 5 साल इसी सुख शांति से निकले हैं। और रही पंजाब यादव जी की बात, बड़े सम्मानीय हैं, मैं तो उनसे एक बार ऐसे ही ईद का समय चल रहा था, उस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उनकी जिला बनाओ संघर्ष समिति थी, उस टाइम वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, तो वो जिला बनाने के लिए घूम रहे थे गली गली, तो मैंने भी उनके पसीने को देखते हुए उस संघर्ष समिति के अंदर में गया, और मैंने मंच माइक पकड़ के यही कहा कि भाई साहब अगर रही बात जिला बनाने की तो मैं पार्टी और सब दरकिनार कर कर जिला बनाने के लिए मैं दिल्ली तक आपके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हूँ, और इस बात के वो स्वयं गवाह हैं। अच्छा, चुनाव में क्या फाइट है, कैसी फाइट है? कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। सिंधिया जीत रहे, फिर सिंधिया क्यों जीतेंगे, राव साहब जीतेंगे। फाइट तो 2019 में वो मान रहे थे, लेकिन पता ही नहीं चला, 1.5 लाख से हार गए। हमने खुद ने नहीं सोचा था जिंदगी में कि महाराज साहब चुनाव हारेंगे। अब जनता समझ चुकी है, राजा महाराजा के टाइम चले गए हैं, अब प्रजातंत्र थे, अब ये जनता पेटी से राजा चुना जाएगा, पेटी से राजा, मतलब वोट डाल के जो जनता चुनेगी वो राजा माना जाएगा, वही राजा माना जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक शेर समझो या उसको कुछ भी समझो, ना हमें राजा चाहिए ना महाराजा चाहिए, ना हमें राजा चाहिए ना महाराजा चाहिए, हमें तो गुना अशोकनगर और सीपरी लोकसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र का बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। वो बेटा राव साहब है। तैयार हो चुनाव के लिए? जी बिल्कुल तैयार हूँ, रोजे के मुँह से हूँ, जी जान से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उत्साहित हैं, अच्छा बोलते हैं। फिर किसी नई शख्स के साथ चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।